इस वीडियो में अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो ये अपनी डीपीपी 5 है, तो ये लास्ट डीपीपी है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की। इसके बाद अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम अपना ये है, अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आईलेट से देखे तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ गया आएगा, लोगरिथम यहाँ पर इधर आ रहा है, तो इधर वाले फंक्शंस का पहले करता है। तो इसका करा और इसको यहाँ पे ऐसे कैसे छोड़ दिया, इसका इंटीग्रेशन करा, ये तो यही रहेगा। यहाँ पर फिर इस वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये आ जाएगा अपने पास और यहाँ पर ये है, तो अपने पास सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, वन प्लस टेन एक्स, ये टू नहीं है, यहाँ पर वन ही है। और इधर अपने पास अपन देखे तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको चेक करें तो फिर अपन आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे इस वाली क्वांटिटी को देखे तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन एक्स आ रहा है, और ये टू साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। यहाँ पर अगर देखे तो एक sec एक्स बचेगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखे तो कुल मिलाकर यहाँ पे टू टेन एक्स आने वाला है डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन एक्स आने वाला है। ये टू है, इस टू से कैंसिल होगा। यहाँ पर ऊपर टेन एक्स प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन एक्स बचने वाला है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन विद माइनस साइन, और ये वाली क्वांटिटी तो अपने पास है, ये वाली चीज बची अपने पास। तो यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन एक्स। तो यहाँ पर अगर अपन इसको चेक करें तो लास्ट चीज अपने पास बच रही है, यहाँ पर अपन को इस चीज का इंटीग्रेशन करना है। तो इसको सिंपली तुम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, बेसिकली अपन इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और यहाँ पर मेरे पास ये आ गया। उसके बाद इधर मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इस तरीके से लिख सकता है। और डिवाइड में मेरे पास अभी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, हाफ। यहाँ पर भी अपने पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी। अब जो इसका dx का तो कर ही लेंगे, इसका कैसे करेंगे, इसको t मानेंगे तो ऊपर इसका du बन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका भी हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे अपने पास सेकंड प्रॉब्लम में अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ फोर टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे मेरे पास cos 2x आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने पर, और यहाँ मेरे पास ये आ रहा है। उसके बाद अगर अपन देखें तो मैं इसको और किस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको मैं एक tan x लिखूंगा, यहाँ पर एक cos स्क्वायर x आएगा मेरे पास। cos स्क्वायर x आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और cos स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का मैंने इस तरीके से लिखा, और यहाँ पे मेरे पास अभी ये बचा हुआ है। तो ये लिखने के पीछे रीजंस है, tan x और यहाँ पे मेरे पास sec स्क्वायर x आ रहा है, cos की पावर ये आ रहा है और ये आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं tan स्क्वायर एक्स को अगर मैं टी पुट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास टू टाइम्स tan x और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये मेरे पास dt के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर अगर अपन इसको देखें तो यहाँ पर अभी इसको यहाँ पे इसकी जगह मैं dt पुट करने वाला हूँ, और यहाँ पर अगर अपन देखें cos की पावर यहाँ पर ये बच रहा है। और यहाँ पर एक और चीज देखने की है, तो यहाँ पे इधर ये cos 2x और बचा था, तो मैं cos 2x और लिख देता हूँ। तो यहाँ पे cos 2x और लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इसको देखो तो मेरे पास अभी cos 2x को क्या मैं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर ये वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर इसकी वजह से आएगा। और ये cos की पावर फोर को मैं वन डिवाइडेड बाय sec की पावर फोर लिख सकता हूँ, जिसको भी मैं sec स्क्वायर थीटा को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और उसके बजाय ये लिख सकता हूँ। और मेरे पास जो चीज बची है वो ई रेज टू पावर यहाँ पर टी, और ये मेरे पास dt बचा। तो यहाँ पर मेरे पास ये t की पावर वन आएगा। ये एक्चुअली में यहाँ पे मैंने tan स्क्वायर एक्स को t माना है, और यहाँ पे भी t की पावर वन ही आएगा, सॉरी, क्योंकि मैंने इसको स्क्वायर को t माना है। तो यहाँ पे मेरे पास लास्ट में बचेगा क्या, मैं एक बार इधर लिख देता हूँ, जो लास्ट में मेरे पास बचने वाला है वन प्लस टी का होल स्क्वायर, यहाँ पे वन माइनस टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी ई रेज टू पावर टी dt।
और अगर तुम इसको ध्यान से एनालाइज करो तो ये अपन को चीज क्या दे रखी है, यहाँ पे 2, ऊपर यहाँ पे 1 माइनस टी और डिवाइड में t+1 का होल क्यूब, और यहाँ पे मेरे पास e रेज़ टू पावर t dt आ रहा है। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो इस चीज को मैं कैसे लिखने की सोच रहा हूँ, इसको माइनस ऑफ टी और यहाँ पे मैं t+1 माइनस 2 और डिवाइड में इसको t+1 का होल क्यूब dt लिख सकता है। और फिर यहाँ पे चेक करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस e रेज़ टू पावर t अभी मेरे पास चल ही रहा है, तो e रेज़ टू पावर t तो अभी चल ही रहा है, और यहाँ पे मेरे पास दिस आएगा। और ये वाली फॉर्म तुमने पढ़ी होगी कि जब यहाँ पे फंक्शन दे रखा है ये और ये उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली दिस हो जाता है, e रेज़ टू पावर x एंड दिस फंक्शन। तो यहाँ पर अपने पास ये आ गया, और लास्ट में अपन ने tan स्क्वायर x को यहाँ पे t माना था, तो t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपन इसको यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट इंटीग्रेशन, अपन को इस चीज को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखा है तो इसको sec स्क्वायर x लिख सकता हूँ, उसका इंटीग्रेशन अपने पास tan x आ जाएगा। ये अपने के पास अपनी ऐसा का ऐसा ही है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे sin स्क्वायर x का, यहाँ पे 2 sin x cos x आएगा, इसका इंटीग्रेशन अभी भी tan x है। तो ऊपर अगर तुम देखोगे तो ये वाली चीज तो ऐसे ही है यहाँ पर, और यहाँ पे 2 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर ऊपर अपने पास sin स्क्वायर x बचेगा और डिवाइड में 1 प्लस sin स्क्वायर x बचेगा। इस चीज को देखे तो मैं यहाँ पे इसको sin स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 1 कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin स्क्वायर x कर सकता हूँ। तो ये माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, प्लस अपने पास 2 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर x बचेगा। अगर तुम यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया है, ये जो 1 था उसको मैंने क्या लिख दिया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख दिया, तो ये मेरे पास ये बच गया। और ऊपर नीचे मैंने cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम इसको चेक करोगे तो इसमें क्या करना है, वो तुम्हें tan x को t पुट करना है, ऊपर यहाँ पे तुम्हारे पास dt बनेगा और 1 प्लस 2t स्क्वायर, और यहाँ पर सिंपल 2 को और बाहर ले लेना है यहाँ से, तो तुम्हारे पास dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस हाफ बचेगा। इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही है कि 1/a tan इनवर्स ऑफ t डिवाइडेड बाय a, और t की वैल्यू तुम्हें लास्ट में पुट करनी है यहाँ से, जो कि तुम पुट कर सकते हो, और इस तरीके से अपन इसको tan x, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे अगर अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो लोग को अपन बाहर ही रखने वाला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर बेस्ड है ये, तो बस उस चीज को फोकस करो। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन तो अभी भी ये होगा, तो यहाँ पे तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर। और अगर अपन इसको चेक करें तो क्या बच रहा है यहाँ पर, अभी तुम इसका देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट कर दूं तो 2x dx मेरे पास dt आ रहा है, तो जो x dx है उसकी जगह मैं dt बाय 2 पुट कर सकता हूँ, और यहाँ पर t पुट कर दूंगा तो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे चेक करूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पर ये कैंसिल मत करना इसको, यहाँ पे x आया था और यहाँ पे x था, ये पूरा इसका इंटीग्रेशन था बेसिकली। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन अभी अपन ने इसका इंटीग्रेशन नहीं किया, तो यहाँ से अभी अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं, बेसिकली कितना आता है, तो ये t की पावर -3/2 dt आ रहा है। तो यहाँ पे करें तो ये t की पावर -हाफ डिवाइडेड बाय हाफ आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t आ रहा है, एंड 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर -1 इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन आ रहा है। तो अभी अपने पास बेसिकली ये आ चुका है, और यहाँ पर अपने पास ये आ रहा है, और इसका तुम्हें इंटीग्रेशन पता ही है, sec इनवर्स x होता है इसका इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो इस तरीके से अपन टोटल कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास ये, अपन को इसका इंटीग्रेशन करना, तो यहाँ पर अगर अपन देखे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sec को बेसिकली मैं 1/cos लिख रहा हूँ, तो अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हारे पास लास्ट में ये आएगा। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो ऊपर 1 है उसको मैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर चेक करें तो मेरे पास क्या बचा, 2 प्लस cos x ब्रैकेट में cos x प्लस sin स्क्वायर x एंड डिवाइड में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो मेरे पास बचा cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर मेरे पास बचा sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो अगर तुम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो cos x का इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना होता है,
तो जो cos x का इंटीग्रेशन है तुम्हारे पास sin x आ जाएगा और डिवाइड में तुम्हारे पास ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेगेटिव का टर्म आता है, इसका इंटीग्रेशन तो ये आ ही जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तुम्हें, तो इसका करोगे तो -1/x² आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर फिर cos का भी करोगे तो माइनस का साइन आएगा। ये जो क्वांटिटी है वो बेसिकली इससे कैंसिल हो जाएगी, सिंपली तुम्हारा इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx इसके इक्वल दे रखा है, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखूंगा तो इसका इंटीग्रेशन फिर इसका डिफरेंशिएशन आएगा मेरे पास, बेसिकली f इनवर्स x का डिफरेंशिएशन एंड dx। तो यहाँ पे मैं चेक करूँ, अगर मैं f इनवर्स x को अगर मैं t पुट कर दूं तो यहाँ पे मेरा जो इंटीग्रेशन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये यहाँ पर ये जो चीज है मेरे पास वो क्या बनेगी, x की जगह मैं यहाँ से f(t) पुट कर सकता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास जो चीज है ये अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो f इनवर्स x dx, f इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और x का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगी dt के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये पुट कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास क्या बचा, ये x टाइम्स f ऑफ इनवर्स x और ये f ऑफ dt। तो ये सिंपली मेरे पास किसके इक्वल दे रखा होगा यहाँ पर, इसको अगर मैं चेक करूं तो ये मेरे पास कितना आएगा, तो बेसिकली ये g ऑफ t के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर ये इसके साथ कोई रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर लिखा रखा है सिर्फ f इनवर्स x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन g ऑफ x दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो t की जगह मैंने क्या माना था, ये -g टाइम्स f इनवर्स x, ये मैं पुट कर दूंगा तो इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बेसिकली यहाँ पर देखे तो cot x को मैं यहाँ पर t पुट कर दूं तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -cos² dx, वो dt के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से चेक करें तो dx डिवाइडेड बाय sin² x है, जो -dt के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे पुट करें तो e⁻t और यहाँ पे dt, यहाँ पर इधर चेक करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पर ये मेरे पास 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 + tan² x आ जाएगा। तो अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर इसको t की टर्म में ही लिखता है। तो यहाँ पे ln ऑफ अगर चेक करें तो 1 + t² आ रहा है, एंड प्लस ऑफ 2/t एंड डिवाइडेड बाय 1 + 1/t² आ रहा है। और अगर तुम चेक करो इस फंक्शन को तुम यू मानो तो यहाँ पर ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा, और इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन, और t की जगह तुम लास्ट में cot x पुट कर देना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूं तो कितना हो जाएगा, -e⁻cot ऑफ x एंड ln ऑफ cosec ऑफ x। और यहाँ पर अगर मैं चेक cosec ऑफ स्क्वायर x, तो 2 को तो आगे ले जाएंगे और e⁻cot ऑफ x और ln ऑफ sin ऑफ x आ जाएगा। बेसिकली ये सारे क्या होता है, मोड में आता है, अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव रहती है ना ये, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है और वो इसके इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली इसको देखे तो ये अपन को क्या दे रखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको बेसिकली मैंने स्प्लिट कर लिया और इसको 1 डिवाइडेड बाय cos करके ऐसे लिख दिया। और यहाँ से देखे तो मेरे पास ये आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे तो sec² x तक किया, तो ये माइनस इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो इसका इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा, और इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ पे -7 टाइम्स और डिवाइड ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर 8 हो जाएगी, और sin x का cos x हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं चेक करूँ तो बेसिकली मेरे पास एग्जैक्ट इसका अपोजिट आ रहा है, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और जो मेरा आंसर है वो इतना आ जाएगा। तो इतना सिंपल है करना, तो इस तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन को इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। f(0) की वैल्यू 0 देखिए तो f(1) की वैल्यू पूछी है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पर मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है ना 1/1 + x², तो वो मैंने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और अभी मेरे पास ये बचा हुआ है। तो इसका और इसके हिसाब से तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, e⁻x tan इनवर्स x आना चाहिए। और बेसिकली और अगर मैं इसका लूँ तो यहाँ पर ये फंक्शन लूँ तो ये इसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो इसके हिसाब से मेरे पास ये आना चाहिए। ये तुमने थ्योरम पढ़ी होगी। तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली जो मेरा आंसर है वो ये आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो f(0) की वैल्यू
तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 0 दे रखी है, उससे क्या पता चलेगा तुम्हें सी की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि 0 रखने पर ये वैल्यू -1 देगा। तो सी की वैल्यू 1 आ गई, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू पूछिए तुमसे, तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 की वैल्यू पूछिए, तो यहाँ पे तुम ई tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 -12 + 1 ये आ जाएगा अपने पास आंसर। तो तुम ये थ्योरम का ध्यान रखो, ई रेज़ टू पावर एक्स यहाँ पे कोई फंक्शन दे रखा हो प्लस उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दे रखा हो, तो ये इसका इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स होता है। इसको तुम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से प्रूव कर सकते हो। तो बेसिकली अब मुझे ये प्रॉब्लम दे रखी है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो मेरे को ई रेज़ टू पावर एक्स दे रखा है, 1/x - 1/x² दे रखा है, चेक करो तो। और यहाँ पर ये जो x है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln ऑफ ई रेज़ टू पावर x लिख सकता हूँ। तो ये बेसिकली ln ऑफ ई रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय x आ जाएगा, बेसिक ln की प्रॉपर्टी का यूज करके। अब अगर तुम देखो d ऑफ ई रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय x, इसको चेक करो तो x टाइम्स ई रेज़ टू पावर x माइनस ई रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय x², जो कि x - 1 डिवाइडेड बाय x² ई रेज़ टू पावर x है। तो यहाँ पर वो वही मुझे दे रखा है, तो बेसिकली जो ये वाली क्वांटिटी है उसको मैं क्या कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा। अब यहाँ पर सिंपली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हो तुम। ये तुम्हें पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx वो चीज क्या होती है। तो यहाँ पर इसमें लगाओगे तो 1 टाइम्स x टाइम्स ln x आएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर x - 1 टाइम्स ln x आता है। तो वैसे ही अगर तुम इधर चेक करोगे तो यहाँ पर मतलब वैसे ही इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के तुम्हें करना है। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ये एक्चुअली में यहाँ पे मेरे पास x कॉमन आएगा और ये ln x - 1 आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी मेरे पास e रेज़ टू पावर x बाय x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और ये ln ऑफ e रेज़ टू पावर x बाय x - 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ और इसको तुम तो ये अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको तुम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर अपन देखें तो जो इसको है मैं 100x + x लिख सकता हूँ और अभी मेरे पास ये है, तो यहाँ पे मैं इसको लगाऊं तो यहाँ पर sin a cos b प्लस cos a sin b ये आ रहा है और sin रेज़ टू पावर दिस आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे sin ऑफ 100x cos x दिस dx प्लस cos ऑफ 100x sin x एंड दिस dx। अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने वाला है। तो यहाँ पर ये sin ऑफ 100x को तो मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, यहाँ पर sin x को टी पुट करूंगा तो ये इसका डिफरेंशिएशन दे रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट का, ये इसको मैं वो मान लूँ तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, माइनस यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन आएगा। अभी तो इसका इंटीग्रेशन तो यही आ रहा है और इसका डिफरेंशिएशन आने वाला है जो कि 100 टाइम्स sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos ये आने वाला है। तो यहाँ पर ये चीज दे रखी है और यहाँ पर ये सेम सेम बन रहा है, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इससे और अपना इंटीग्रेशन दिस क्वांटिटी प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट अपने को इस चीज का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो जो मेरे को इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, e रेज़ टू पावर 2x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 2x लिख सकता हूँ। और यहाँ पर बेसिकली इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, log ऑफ e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइड में e रेज़ टू पावर x माइनस दिस, इस तरीके से लिखने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखो तो e रेज़ टू पावर 2x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 2x एंड यहाँ पे log ऑफ दिस आएगा माइनस e रेज़ टू पावर 2x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2x एंड log ऑफ दिस आएगा। तो यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो अगर मैं e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x को टी पुट करूँ तो यहाँ से e रेज़ टू पावर x दिस एंड माइनस ऑफ दिस dx dt आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ये चीज दे रखी है, तो यहाँ पर इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x एंड e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x, इस तरीके से लिख सकता हूँ। और बाकी मेरे पास यहाँ पे log ऑफ t तो आ ही रहा है, तो यहाँ पर अगर इसको मैं चेक करूँ तो t टाइम्स dt एंड log ऑफ t लिख सकता हूँ। वैसे ही इसको अगर तुम चेक करोगे तो इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो। तो बेसिकली तुम्हारे पास बचा क्या, t टाइम्स ln ऑफ t dt माइनस उसको अगर मैं u मानूं तो u टाइम्स ln ऑफ u du आएगा, जहाँ पर t तुम्हारा ये है और उसमें u को तुम यहाँ पर ये लोगे। अब यहाँ पर अगर तुम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ तो ये t² / 2 ln ऑफ t माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन
माइनस अभी ये वाला इंटीग्रेशन और करना है, तो यहाँ पर ये तो टी स्क्वायर बाई टू एल एन ऑफ टी आ जाएगा माइनस ऑफ टी स्क्वायर बाई फोर, यह आ जाएगा। वैसे ही ये माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाई टू एल एन ऑफ यू प्लस ऑफ यू स्क्वायर बाई फोर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस तरीके से आ जाएगा। टी और यू की वैल्यू पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा। तो अपने पास लास्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। अपने पास ये दे रखा है, अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर x को अलग कर लूँ और e रेज़ टू पावर x dx डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी को मैंने अलग कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो x टाइम्स इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस ई रेज़ टू पावर x को अगर मैं t पुट करता हूँ, तो e रेज़ टू पावर x dx dt आ रहा है। तो यहाँ पे dt डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t आ रहा है, जो कि 2 रूट t आएगा, और t की जगह मैं ये पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो f ऑफ x को मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, वो 2 ऑफ x के इक्वल हो जाएगा। और वैसे ही अब मेरे पास जो बचा हुआ चीज है, बचा हुआ चीज इसमें क्या आएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन जो कि 1 है, और इसका इंटीग्रेशन, इस चीज का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स दिस क्वांटिटी। अब मुझे इसको फर्दर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, ये मुझे इंटीग्रेट करना है यहाँ पर। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम t की जगह अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई रेज़ टू पावर x t पुट कर दो, तो dt कितना हो जाएगा, 1/2 रूट x, और यहाँ पर ये ई रेज़ टू पावर x dx आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो dt की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 2t, और ई रेज़ टू पावर x की जगह यहाँ पे मैं देखूँ तो टी स्क्वायर माइनस 1 ई रेज़ टू पावर x आ रहा है, तो टी स्क्वायर माइनस 1 इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है ये, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ऊपर 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो dx की जगह मैं dt की फॉर्म में इसको इधर लेके जाऊंगा और ये डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पर इसको मैं t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो लास्ट में मेरे पास ये आने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइड में मेरे पास टी स्क्वायर माइनस 1 dt आ रहा है। तो अभी -2 तो उधर ही है, और इधर है मेरे पास dt का इंटीग्रेशन प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 dt, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो फर्दर मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो अब ये इसका इंटीग्रेशन तो कर लूंगा, अभी मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तो इसको मैं क्या करूंगा, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 कर सकता हूँ। तो अभी मेरे पास ये dt वापस आ जाएगा, एंड प्लस इंटीग्रेशन में अभी मेरे पास ये बचेगा। तो इसका तो तुम्हें पता है डायरेक्ट क्या होता है, ये तो 1/2a ln ऑफ t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो। तो बाकी सारी चीजों को अरेंज कर लेना, और लास्ट में t की जगह तुम ये पुट कर सकते हो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अब तुम्हें समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, फिर अगले में अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू करने वाला है। तो ये अपन ने इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की 5 डीपीपी कंप्लीट कर ली है। तो होप तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, फिर मिलता है।